वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक एक्स्ट्रा नए पॉइंट के साथ। तो मैंने क्यों एक्स्ट्रा नया पॉइंट बताया, तो कि आज हम क्रिएट करने वाले हैं काउंटर ऐप। मींस आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ये स्क्रीन में दिख रहा है कि इंक्रीमेंट प्रेस करते हैं हमारा जो काउंट वेरिएबल है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीमेंट बटन के ऊपर प्रेस करते हैं हमारा डिक्रीज होगा और रिसेट प्रेस करने से हमारा जो काउंटर मीन्स काउंट वेरिएबल है वो 0 हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में ये हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो हमेशा की तरह मैंने आज भी एमटी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके अपने मशीन में रख दिया है, ताकि जो हमारा टाइम इंस्टॉलेशन प्रोसेस में वेस्ट हो वो वेस्ट हो नहीं। ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है वो भी इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो npm जो यहाँ पे मैंने राइट किया है ये npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप, ये वाली क्लास जो हमारी बूटस्ट्रैप के ऊपर है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज करा जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम एक काउंटर ऐप क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग जो यूस्टेट है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है और हमारा जो इवेंट हैंडलिंग है, वो तीनों मिलकर ही मिला के हम आज एक काउंटर ऐप तैयार करने वाले हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एमटी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पे हम इसे लॉन्च भी कर देते हैं। तो लिखना है npm run dev। ठीक है। और एंटर प्रेस करते ही जो हमारा यूआरएल आएगा वो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम सिंपली पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और मैंने package.json में जाके देख भी लिया है कि बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा जो बूटस्ट्रैप फाइल है यह वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है और रिएक्ट बूटस्ट्रैप है वो भी इंस्टॉल हो गया। रिएक्ट बूटस्ट्रैप का वर्जन है 2.10.9। तो हमारा दोनों ही जो डिपेंडेंसी में जो लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप की वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा और index.css को भी क्लोज कर दूंगा, ताकि जो हमारा बाय डिफॉल्ट सीएसएस मिलती है वो हमें नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने दोनों ही फाइल को एम्प्टी कर दिया, app.css और index.css। ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि मुझे स्क्रैच से ही अपनी एप्लीकेशन यहाँ से भी आप स्टार्ट करते हैं और app.css और index.css दोनों फाइल को आप एम्प्टी कर सकते हैं। ओ ठीक है। तो जो हमारा app.functional कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट मिलता है वो जाके हमारा जो main.jsx है उसमें wrap होता है create root document dot get element by id जो रूट है और रेंडर करा जाता है ऐप कंपोनेंट को। तो जो हमारी मेन JSX फाइल है, मेन जो हमारा जो रिएक्ट चालू होता है वो यहाँ से होता है और जो HTML है उसमें जो empty div ले लिया है और उसका आईडी दे दी गई है रूट। जो रूट हमें यहाँ से कैच होके यहाँ पे एक्सेस करने को मिलती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। तो ये सारा कोड जो एक div में रैप हो सकता है और मैं आपको प्रूफ भी करा देता हूँ। ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउजर में और जो हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके रखा है उसमें हम एलिमेंट को चूज करेंगे और जो हमने एम्प्टी div है ये रहा रूट जिसके आईडी रूट है वो div हमारा अभी एम्प्टी है। जैसे ही मैं app.jsx में जाके यहाँ पे कुछ भी राइट करता हूँ, ठीक है, सेव किया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारा जो एम्प्टी div था वो यहाँ पे टेक विथ केवल ग्रेप हो गया है। तो जो हमारा जो यहाँ पे index.html है, जो html की मेन फाइल रहती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर को सारा का सारा जो फाइल स्ट्रक्चर और जो कौन सी फाइल क्या काम करती है वो भी मैंने आज की क्लास में डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है। तो काउंटर ऐप बनाने के लिए पहले हमें एक ढांचा मीन्स जो हमारा फर्मा मीन्स जो हमारा एक डेमो है वो हमें तैयार करना रहता है।
तो मैं क्या करूंगा कि एक div ले लूंगा, div के अंदर जो हमारा h1 है वो आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट, ठीक है, काउंट, ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं 0 दूंगा, और 3 बटन भी हम ले लेंगे, तो उसको हम एक अनदर div में wrap कर देंगे। तो जो हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया है, तो उसका ही मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। तो हम जाके ब्राउजर में नया टैब ओपन करके रिएक्ट बूटस्ट्रैप, हम जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है उसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और रिएक्ट बूटस्ट्रैप में जाके हमें 3 बटन की नीड है, तो यहाँ पे कंपोनेंट में जाएंगे और जो बटन है बटन वो यहाँ से हम उठा लेंगे। तो हमें इंक्रीमेंट के लिए जो वेरिएंट प्राइमरी है वो हमें नीड है, तो ये ले लेंगे, सेव किया, ठीक है। और माइनस के लिए हम डेंजर यूज करेंगे, तो यहाँ से हमने डेंजर ले लिया, ठीक है। और बीच में हमारा रहेगा रीसेट का, ठीक है। तो हम ये लेंगे वार्निंग, मीन्स सक्सेस या तो कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सक्सेस ले लिया, ठीक है। तो हमारा 3 बटन रेडी हो गया है। रिफ्रेश किया, अभी तक जो आप मेरी तरह करेंगे, फॉलो कर रहे हैं, तो ये एरर मिस एरर तो नहीं कह सकते, यानी वार्निंग ये भी आपको आ सकती है, कंपलसरी आएगी, क्योंकि जो हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप है इंट्रोडक्शन में जाएंगे, और इसने बोला है कि जो bootstrap.main.css की जो लाइब्रेरी है आपको इंपोर्ट करानी रहती है, तो हमने ये तो नहीं किया है, main.jsx में जाके यहाँ पे हम इंपोर्ट करा लेंगे, और जैसे ही ब्राउजर में देखेंगे तो हमारा जो 3 बटन है वो क्रिएट हो जाने चाहिए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो हमने यहाँ पे बटन तो यूज कर लिया, बटन तो हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज कर लिया, बट इसको हमने इंपोर्ट ऊपर नहीं कराया है। तो कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करके आपने दबाना है कंट्रोल स्पेस, ठीक है, और यहाँ पे आपको सजेशन में कह देगा कि कहां से आपने यूज मीन्स जो इंपोर्ट है कहां से आपको करना है। तो बटन बूटस्ट्रैप में भी है और बटन रिएक्ट बूटस्ट्रैप में भी है, तो हम यूज करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप। एंटर किया तो हमारा जो ऑटोमेटिकली बटन इंपोर्ट हो गया है। सेव किया और ब्राउजर में देखेंगे, रिफ्रेश किया तो ये हमारा फाइनली जो 3 बटन हमने ले लिए थे वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा दिए है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी बटन ले सकते हैं, जो लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कराई हुई वो कर सकते हैं, और आप जो भूल गए हैं कि ऊपर जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उसको भी हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो सिंपली उसको डबल टैप करना है और कंट्रोल के साथ आपको स्पेस प्रेस करना है, ताकि जो आपको सजेशन में भी शो कर देगा कि आपको कहां से इंपोर्ट कराना है। तो मैंने यहाँ पे 3 बटन ले लिए, प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर, तो हम उसका नाम भी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन दे देंगे प्लस, तो यहाँ पे हम देंगे रीसेट, और यहाँ पे हम देंगे माइनस का साइन, मीन जो माइनस में डिक्रीज होगा काउंट वेरिएबल वो माइनस से प्रेस करके आप कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया तो हमारा तीनों ही बटन हमें यहाँ पे काम करने लगे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो हमारा ब्राउजर है वो जूम करके रखा था, इसलिए आपको बड़ा बड़ा दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम भी यूज कर सकता हूँ, क्लास नेम, ठीक है, और मार्जिन दूंगा 5, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे से 360 डिग्री में से हमारा जो मार्जिन है वो लेता है, बट हमें चाहिए सिर्फ लेफ्ट और राइट में। तो मैं यहाँ पे मार्जिन एक्स मीन्स जो स्टार्टिंग और एंडिंग है, मीन्स जो हमारा लेफ्ट और राइट है उसमें से मुझे मार्जिन चाहिए 5 का। तो ये रहा हमारा मार्जिन आ गया। तो आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो एरो का साइन है वो उसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले जाएंगे आप, तो जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो अपना मार्जिन है, और प्लस की जो अराउंड प्लस की साइन से ऊपर दिख रहा है वो हमारा पैडिंग है। तो हमें इसी तरह से हमें इतना तो मार्जिन नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हमें
टू का मार्जिन मीन्स लेफ्ट और राइट पे रखा। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को क्लास नेम मीन्स जो क्लास है हमारा वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्लस, रीसेट और माइनस साइन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का क्लास है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का 3 बटन और जो उसमें क्लास यूज होने वाली है मिस होती है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। और तीसरा हम काम करेंगे कि जो हमारा यूज स्टेट है, यूज स्टेट जो एक वेरिएबल डिफाइन करता है, वो यहाँ पे हमने एक काउंट वेरिएबल की नीड है। तो हम यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल लेंगे और सेट काउंट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और कहां से आएगा, तो हमें चाहिए यूज स्टेट और इनिशियल वैल्यू चाहिए मुझे 0। ठीक है, मुझे 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो हम अपना काउंट वेरिएबल है वो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। मैं 0 से 1 कर दूं तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यूज स्टेट की हेल्प से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें 3 फंक्शंस की नीड होगी। तो आप जो इनलाइन फंक्शन है वो भी देख सकते हैं और ऊपर जो रिटर्न से पहले आप डिफाइन करके फिर यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं जो प्लस है, इंक्रीमेंट है, उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, तो मुझे नीड चाहिए इवेंट हैंडलर मीन्स जो ऑन क्लिक इवेंट है उसकी नीड रहेगी। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लिखूंगा तो हमें सजेशन में देगा कि आपको यही चाहिए। तो मैं एंटर दबाते ही अपना जो बाय डिफॉल्ट उसका जो सिंटेक्स मिलता है वो यहाँ पे आ गए। तो मैं उसके अंदर सेव किया, सॉरी यहाँ पे ये रहा हमारा सिंटेक्स और यहाँ पे मैं सिर्फ लूंगा हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है, सेव किया और जैसे ही मैं माउस उस पे होवर करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर प्रोड्यूस कर के देगा। ये बोल रहा है कि हैंडल इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो ये तो सच बोल रहा है क्योंकि हमने ऊपर कोई फंक्शन नहीं डिफाइन किया है। तो आइए हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो कौन हैंडल इंक्रीमेंट जो हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा, जो हमारा एरो फंक्शन होगा और यहाँ पे मैं सेट काउंट जो हमारा फंक्शन है उसको मैं यहाँ से सेट करा दूंगा। तो मुझे क्या चाहिए कि काउंट वेरिएबल जैसे ही मैं क्लिक करूं मीन्स जो इंक्रीमेंट बटन है उसमें जैसे ही मैं प्रेस करूं तो हमारा काउंट वेरिएबल है वो अपडेट हो जाए। मीन्स जो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 वो इंक्रीमेंट होता रहे। जितनी बार मैं प्रेस करता हूँ इतनी बार। ठीक है, तो मैं सेट करता हूँ किसको, तो मैं मुझे चाहिए काउंट वेरिएबल +1। ठीक है, तो मैं जैसे ही इंक्रीमेंट बटन पे प्रेस करता हूँ तो सेट काउंट अपडेट होगा और जो हमारा काउंट वेरिएबल है उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में जाके देखेंगे और इसे रिफ्रेश किया। इसको रिफ्रेश करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि रिएक्ट ऑटो मीन्स जो हॉट रिलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करता है। जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट में अपडेट या तो कोई डोम एलिमेंट चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपको ब्राउजर में अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, तो उसका कोई आपको टेंशन लेना नहीं है क्योंकि मुझे तो इसी तरह मैं आपको सिखाता रहता हूँ। ठीक है, जो मुझे पता है वो आपको भी पता होना चाहिए। तो मैं जैसे ही प्लस में जो इंक्रीमेंट बटन है उसमें प्रेस करता हूँ तो हमारा काउंट वेरिएबल है वो अपडेट होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमारा जो काउंट वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट होता। ठीक है, तो इसी तरह जो हमने इंक्रीमेंट बनाया तो उसी तरह हम जो यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी किया और सिंपली जो हमारा डिक्रीमेंट जो माइनस साइन है वहां पे मैं प्रिंट करा दूंगा।
ठीक है। तो जैसे ही मैं प्लस माइनस के ऊपर, तो हमारा जो काउंट वेरिएबल है वो माइनस होना चाहिए। अभी तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेम फंक्शन मेथड हमने यहाँ पे कॉल कराया हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ पे हैंडल रहने दूंगा और इनकी जगह डी कर दूंगा। मीन्स जो हैंडल डिक्रीमेंट वही एरर देगा क्योंकि हमने यहाँ ऊपर जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं करा हुआ है। तो हम काउंट हैंडल डिक्रीमेंट इक्वल टू जो जो हमारा फेट एरो फंक्शन है वो यहाँ पे भी डिफाइन कर देंगे, काउंट -1। क्यों हमें -1 करना चाहिए? क्योंकि हम डिक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये इवेंट मीन्स जो ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है वो आपको दिखा देगा। जो वीएस का जो मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है वो उसका ये फायदा है। ठीक है, तो कौन हैंडल डिक्रीमेंट, तो हम ब्राउजर में जाके देखेंगे, रिफ्रेश किया तो ब्राउजर में जाके देखेंगे तो हमारा जो डिक्रीमेंट है वो भी होने लगता है। प्लस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस करेंगे तो माइनस होगा। अब हमारे पास बाकी रह गया है एक बटन, मीन्स जो रिसेट बटन है वो, तो उसका भी हम जुगाड़ कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे भी हम जो ऑन क्लिक, ठीक है, और हैंडल रिसेट सेव किया, उसका भी हम फंक्शन बना लेते हैं ऊपर, कॉन्स्ट हैंडल रिसेट कॉल बैक फंक्शन में जो फेट एरो फंक्शन है वो सेट काउंट। जो रिसेट हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो हमारा 0 हो जाना चाहिए। तो मैं जो सेट काउंट जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो इनिशियल वैल्यू जो मैंने यहाँ पे 1 दिया है, मैं 0 दे दूंगा और सेव करते ही जो हमारा पहला जो इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पे हमने सेट करा दी है, फिर से हमने सेट करा दी है। जैसे ही सेव करते हैं हम ब्राउजर में देखेंगे तो हमारा जो प्लस है वो प्लस होगा, माइनस करेंगे तो माइनस होगा, रिसेट करेंगे तो हमारा 0 रिसेट हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो ये हमारा काउंटर ऐप है, ये छोटा सा ऐप है, वो हमने क्रिएट करना सीखा, आज हमने लर्न किया। ठीक है, तो ऐसे ही आप काउंटर ऐप बना सकते हैं। ठीक है, उसके हमने जो आप हेल्प ले सकते हैं यूजस्टेट, इवेंट हैंडलिंग और जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है वो में जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है वो यूआई बिल्ड करने में हेल्प और आसानी से बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि काउंटर ऐप कैसे क्रिएट करा जाता है। तो फाइनली आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कल की वीडियो डाली हुए है क्योंकि जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है इज ऑफिशियली डिप्रिकेटेड मीन्स उसकी कोई रिएक्ट में वैल्यू नहीं है। आप यूज कर सकते हैं बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्रिएट रिएक्ट ऐप डिप्रिकेटेड हो गया है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है और उसकी जगह कौन सा हम यूज कर सकते हैं। तो उसकी जगह व्हाइट यूज कीजिए, जो के है क्लाइंट साइड ऐप बनाने के लिए व्हाइट यूज होता है, और जो क्लाइंट और सर्वर साइड आप रेंडरिंग मीन जो क्लाइंट और सर्वर साइड की आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो next.js जो कि रिएक्ट का फ्रेमवर्क है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो क्लाइंट साइड आपने एप्लीकेशन बनानी है तो रिएक्ट के साथ आप व्हाइट यूज कीजिए, और जो क्लाइंट और सर्वर दोनों में ही आप ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लीज next.js यूज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि क्यों क्रिएट रिएक्ट ऐप जो ऑफिशियल रिएक्ट ने डिप्रिकेटेड कर दिया है, क्यों कर दिया है, उसका रीजन सब कुछ मैंने इस वाले वीडियो में डिस्क्राइब करा हुआ है। तो प्लीज जाके ये वीडियो भी सब आप विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।